हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक पिछला वीडियो में हो गया था, पिछला क्लास में हो गया था। आज होगा क्वेश्चन नंबर 9। आशा करते हैं कि आप लोग पिछला वाला जो है वो उसको रिवीजन किए होंगे। ठीक है, देखिए आज का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 का 9 नंबर सवाल। त्रिभुज ABC में कोई त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, यदि tan A बराबर इतना है तो मान ज्ञात कीजिए किसका किसका, इसका और इसका। ठीक है, यहाँ पर बड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, sin A cos C बीच में गुना का चिन्ह है, प्लस cos A sin C बीच में गुना का चिन्ह है। इसमें भी वैसे ही। ठीक है, तो चलिए फटाफट से एक त्रिभुज बना लेते हैं। बना लिए, नाम रख लेते हैं। चलिए A B, कोण B पर समकोण है। ठीक है, चलिए उत्तर सॉल्यूशन दिया क्या है वो लिख देते हैं। दिया है कि tan A बराबर 1/√3 है, यानी कि आपको P और B का मान दिया हुआ है, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B, यानी कि P/B हो गया। तो P का मान दिया हुआ है 1, B का मान दिया हुआ है √3। क्या का मान निकालना पड़ेगा, H का। चलिए कौन सा फॉर्मूला से निकलेगा H का मान, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय गुण से। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, H² बराबर P² प्लस B²। ये आप लोग का ऊपर छोड़ देते हैं हम, ये आप लोग बना लीजिएगा। H का मान आएगा 2। ठीक है, H का मान आएगा 2। हाँ चलिए, H का मान पता चल गया। अब निकालने क्या बोला गया है, पहले A नंबर जो निकालने गया बोला गया है वो निकाल लेते हैं। sin A इंटू cos C जोड़ cos A इंटू sin C। ठीक है, चलिए इसका आंसर लिखेंगे। अच्छा पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, P/H होता है sin थीटा का, गुना cos का होता है B/H, जोड़ cos का होता है B/H, गुना ये होता है P/H। चलिए A वाला कोण के लिए है ना, A वाला कोण के लिए देखिएगा। अच्छा मान चलो पहले भर देते हैं। इस कोण के लिए क्या होगा बताइए तो, P का इस कोण के लिए P कौन सा होगा, ये B कौन सा होगा √3, और H कौन सा होगा ये वाला। कोण A के लिए P का मान होगा 1, B का मान होगा H का मान होगा 2। कोण C के लिए बताइए तो B का मान कितना होगा, 1 होगा, और H का मान तो 2 ही होगा। A के लिए फिर से कोण A के लिए B का मान कोण A के लिए B का मान क्या होगा √3, और H का मान तो 2 ही होगा। ठीक है, क्योंकि H का मान तो नहीं बदलता है। sin C के लिए, कोण C वाला देखिए, C के लिए किसका मान, P का मान, C के लिए P का मान कितना √3 होगा, और बटा में H का मान कितना होगा 2 होगा। एक काम 1, और ये हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा ना, जोड़ √3 को गुना करेंगे तो √9 बनेगा। √9 जो है वो कितना बनकर बाहर आ जाएगा, 3 बनकर, ये हो जाएगा तुम्हारा 4। ठीक है, चलिए आगे का काम यहाँ कर देते हैं। लसा अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर वाला उतर जाएगा कितना 1, जोड़ 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर वाला उतर जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा आपका कितना 4, और ये हो जाएगा नीचे 4, ये कट जाएगा 1/1, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 1 होगा। 1/1 का मतलब 1 होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला। ठीक है ना, ये P/H का मान आया, हम लोग वहाँ रख दिए। उसके बाद जो कोण बोला था उस कोण के मुताबिक देख लिए कि कौन सा क्या होगा। ठीक है, B का जो क्वेश्चन है वो है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos का फॉर्मूला B/H, फिर से cos का फॉर्मूला B/H, sin का फॉर्मूला P/H, फिर sin का है P/H। चलिए A वाला कोण के लिए B कौन होगा, A कोण के लिए B ये होगा √3। H का मान तो नहीं बदलेगा। ठीक है, C के लिए B कौन होगा, C के लिए बताइए,
सी के लिए बी, ये होगा 1, एच का मान तो नहीं बदलेगा, माइनस पी ए वाला कोण के लिए, ठीक है, कोण ए के लिए पी क्या होगा, 1 होगा, एच का मान नहीं बदलेगा। सी के लिए, कोण सी के लिए पी क्या होगा, √3, और बट्टा में एच का मान तो नहीं बदलेगा। √3 को 1 में गुना करेंगे तो √3 ही होगा। 1 से संख्या गुना होता है कोई भी संख्या तो वही आ जाता है, 2 दूनी 4, माइनस √3 को 1 में गुना करेंगे तो √3 और 2 दूनी 4। अब लसा लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, लसा लेके सॉल्व करें, या फिर 5 में से अगर हम लोग 5 घटाते हैं तो कितना बचता है, 10 में से 10 घटाते हैं कितना बचता है, 12 में से 12 घटाने पर कितना बचता है। यानी कि समझ में क्या आ रहा है कि सेम संख्या से सेम संख्या अगर घटा देते हैं तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए सेम संख्या √3/4 में से अगर हम लोग √3/4 को ही ले लेते हैं तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कैसे 0 हो गया ये नहीं समझ में आ रहा तो सीधा लॉसा लेके करिए, आंसर आएगा 0, ठीक है। चलिए अगर डाउट है तो बताइएगा और उतार लीजिए। चलिए देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा त्रिभुज, क्या नाम रखना है, पी क्यू आर, जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों को जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर है, तथा पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर, पी क्यू अकेला 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। देखो कोण जितना भी है सब पी में है, यानी कि सिर्फ आपको पी में रखकर, पी में रहकर ही आपको सिर्फ देखना है और मान निकाल लेना है, ठीक है। अच्छा दिया क्या है, पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो पहले लिख लेते हैं, चलिए देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, या 25 ही लिखते हैं अभी, ठीक है। अगर हम इस पी आर को निकालना चाहते हैं तो इसको इधर भेज देंगे, तो ये पी आर कितना निकल जाएगा, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर होगा। ये प्लस का क्यू आर उधर जाएगा तो माइनस का क्यू आर होगा, ठीक है। चलिए समीकरण 1। अब और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपका पी क्यू जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है। क्या क्या भुजा लगेगा, अच्छा देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका कर्ण, ये हो जाएगा आपका, इस कोण के लिए अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। देखिए 2 चीज़ हम लोग को इसमें से पता है, एक निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस का गुण लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, वो ये होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। एच स्क्वायर पी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लगा दिए, बहुत मन किया लगाने का, ठीक है। चलिए कर्ण पी कोण के लिए ही निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो कर्ण क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा ना, पी आर का स्क्वायर, कर्ण मतलब पी आर होगा कि नहीं। लंब क्या होगा, पी कोण के लिए लंब हो जाएगा क्यू आर, तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू, ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए यहाँ पर, विशाल है ना, मान बैठाएंगे अभी। देखिए नाम लगा दिए हम, ठीक है ना। पी आर जो है, पी आर को हम कितना लिख सकते हैं, 25 माइनस क्यू आर, तो हम इसको लिख दे रहे हैं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर। इधर में आपका क्यू आर स्क्वायर का मतलब क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू का मतलब 5 का स्क्वायर, पी क्यू 5 दिया हुआ है। ये वाला जो एक फॉर्मूला में टूटेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम आप लोग को पहले उसी दिन बोले थे कि ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के ऊपर अगर स्क्वायर है और अंदर 2 चीज़ है और बीच में प्लस या माइनस है, तो या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में जाएगा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। चलिए यहाँ पर इसमें तोड़ देते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर, ए की जगह पर कौन है 25, ए की जगह पर है ना, देखो ए माइनस बी, ये जो भी है ये ए है, ये जो भी है ये बी है। ए का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 गुना ए का मान कितना है 25 गुना बी का मान कितना है क्यू आर, ठीक है। और उसके बाद होता है प्लस का बी स्क्वायर, बी का मतलब क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। ये लेफ्ट वाला हिस्सा टूटा है, राइट वाला भी वैसे ही है। क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर 25। देखो इधर में क्यू आर स्क्वायर प्लस का, इधर में भी क्यू आर स्क्वायर क्या चीज़ का प्लस का, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्या बच रहा देखते हैं, 25 का स्क्वायर कितना हो जाए 25 को 25 से गुना करिएगा तो 625, ठीक है। माइनस 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 और बगल में कितना है क्यू आर यानी कि 50 क्यू आर, उधर बराबर में क्यू आर तो कट गया है, सिर्फ क्या बचा है 25। चलिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो माइनस का है हमको क्योंकि क्यू आर चाहिए तो हम इस माइनस में इसको उधर ले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा और इसको लेकर आ जाते हैं इधर, ठीक है। तो इधर पहले से कौन है 625, ये 25 प्लस का इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस का 25, ये उधर चला जाएगा पूरा 50 का क्या बन जाएगा 50 क्यू आर कौन सा चीज़ का प्लस का, क्योंकि इधर में क्या था माइनस था और ये इधर में प्लस था इसलिए इधर में आगे क्या बना है माइनस बना है। बाकी 625 अपना जगह पर वैसे ही है, 625 में से 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा 600 बराबर 50 क्यू आर। इस हमको क्यू आर चाहिए, 50 को उधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा 600 बटा 50 बराबर क्यू आर। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा, 5 का पहाड़ा में 12 बार में 12 50 60 होता है, यानी कि क्यू आर जो हो जाएगा वो आपका कितना आया है 60 बटा 5 है, यानी कि क्यू आर का मान आ जाएगा 12, ठीक है। क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर में था तो हम लोग सेंटीमीटर रख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब क्यू आर आ गया, पी आर निकाल लेते हैं क्योंकि क्यू आर पता चल गया है तो समीकरण 1 से हम क्यू आर का मान अगर यहाँ बैठा देते हैं तो पी आर पता चल जाएगा। चलिए अब लिख देते हैं समीकरण 1 से पी आर बराबर 25 माइनस क्या है क्यू आर का मान पता चल गया है, यानी कि ये हो जाएगा 25 माइनस 12, 25 में से 12 अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा 13, यानी कि पी आर का मान कितना आ गया 13। चलिए पी आर कहाँ है, ये रहा पी आर, ये आ जाएगा कितना है 13 और क्यू आर कितना है 12 है, ठीक है। क्यू आर 12 है, पी आर 13 है, सब मुझे पता चल गया है। तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं जो निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए साइन पी पर होके देखेंगे, पी का इसका फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच साइन का, इसके लिए पी कौन सा ये 12, एच कौन सा 13, ठीक है। एच तो वही रहेगा, कॉस देखते हैं, कॉस पी क्या होता है फॉर्मूला बी बाई एच, इस कोण के लिए बी कौन सा 5 और एच कितना 13, ठीक है। और एक निकालने कहा गया है 10 पी के लिए इसका फॉर्मूला पहले लिखे पी बाई बी, इस कोण के लिए पी कौन सा ये सीधा सीधी वाला कितना 12 और बी कौन सा ये वाला 5, यानी कि यही तीनों चीज़ आप लोग को निकालने के लिए कहा गया था और निकल गया है, यानी कि आंसर आ गया है, ठीक है। कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए, कहीं डाउट है नहीं सर, नहीं ना, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, ऑनलाइन वाले को भी अगर आप लोग कोई वीडियो देख रहे हैं एक आध जन तो अगर डाउट है तो ज़रूर से बता दीजिएगा। चलिए अगला सवाल 10 नंबर हो गया। 11 नंबर सवाल, इसमें आप लोगों को सत्य और असत्य बताना है, कारण देना है, ठीक है। कारण भी बताना है और सत्य असत्य बताना है। तो देखिए क्वेश्चन ये है ए बी सी डी और ई 5 क्वेश्चन है। चलिए ए नंबर का क्या होगा देखते हैं। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान बोल रहा है कि 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है, ठीक है। ये वाला चीज़ जो है ये असत्य है, असत्य है। 10a का मान
एक भी होता है, ठीक है। एक से कम, सदैव एक से कम बोल रहा लोग, हमेशा एक से कम ही होता है, ठीक है। एक से कम हमेशा नहीं होता है, एक से कम होता है लेकिन हमेशा नहीं होता। एक भी होता है, 10a का मान एक भी होता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला सवाल जो है ये असत्य है। आप लोग को पता चल जाएगा, जैसे 8.2 स्टार्ट करेंगे ना तो आप लोग को पता चल जाएगा कि एक भी होता है 10a का मान, ठीक है। बी नंबर है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता होगा। बोल रहा है कोई त्रिभुज मान लो है, ठीक है, जिसमें कोण ए है, बी है, सी है। ए के लिए सेक का मान हम लोग अगर निकालते हैं, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक का होता है h/b। बोल रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक थीटा का मान ऐसा भी हो सकता है, कितना? 12/5, इस तरह का हो सकता है। यानी कि h का मान 12 हो सकता है और b का मान कितना हो सकता है? 5 हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। हम लोग बहुत सारा सवाल बनाए हैं 8.1 में जिसमें ऐसा होता था, कर्ण बड़ा रहता था, आधार छोटा रहता था, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, सेक थीटा का मान 12/5 होता है, तो ये होगा सत्य, ठीक है। किसी मान के लिए बोल रहा है, कोई एक मान हो सकता है, ठीक है। देखो कॉस ए में जो है कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। बोल रहा है कॉस, ये जो कॉस ए दिख रहा है, ठीक है, उसका जो बड़ा वाला फुल वाला नेम है वो कोसेकेंट होता है। ऐसा नहीं होता, देखो सबका अलग अलग नाम है। जो साइन कोसाइन पढ़ा है ना वो छोटा छोटा नाम है, पूरा नाम होता है ऐसा साइन। कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, ठीक है। इसके बाद कॉट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट। सेक का पूरा नाम होता है सेकेंड और कोसेक का पूरा नाम होता है कोसेकेंट, ठीक है। ये 6 नाम होता है उनका पूरा। ये इसका हम लोग सिर्फ साइन लिखते हैं, इसका हम लोग सिर्फ कॉस लिखते हैं, इसका हम लोग सिर्फ आगे वाला 3 अक्षर 10 लिखते हैं, इसका हम लोग कॉट लिखते हैं, इसका हम लोग सेक लिखते हैं और इसका हम लोग कॉसेक लिखते हैं, ठीक है। छोटा छोटा पूरा नाम ये होता है। तो वो लोग क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉस ए को जो है हम लोग क्या लिखते हैं? कोसेकेंट लिखते हैं। तो देखिए, तो कोसेकेंट किसके लिए लिखा जाता है? कॉसेक के लिए। कॉस के लिए कोसेकेंट नहीं लिखा जाता है, उसका क्या होता है? कोसाइन होता है। तो ये वाला जो वो लोग दिया है क्या है? असत्य है। डी नंबर, कॉट ए जो दिया है इसमें कॉट और ए का गुणनफल होता है। मतलब वो लोग बोल रहा है कॉट और ए जो है वो गुना में है, ठीक है। तो ये असत्य है। ये दोनों जो है एक ही टर्म है, ये दोनों अलग अलग गुना में नहीं है। हम लोग ऐसा थोड़ी बैठाने कॉट का मान अलग ए का मान अलग ऐसा बैठाते हैं, नहीं ना। तो कॉट ए पूरा का पूरा एक टर्म है, ये उसका कोण है, ये दोनों गुना में नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। ई नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। किसी भी कोण थीटा के लिए, कोई भी कोण है मान लो, अभी इसको रहने देते हैं, उतार लीजिएगा आप लोग। कोई भी कोण थीटा है मान लो, थीटा कोण है, उसके लिए साइन थीटा का पहले तो बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। तो ये लोगों का कहना है कि P कितना है? 4 है और H कितना है? 3 है। तो आप लोग को पता होगा कि त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है। सबसे बड़ा भुजा समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण होता है। हमेशा देखिएगा जितना भी सवाल निकालेंगे कर्ण का मान सबसे ज़्यादा रहेगा, कर्ण सबसे बड़ा होता है। बाकी आधार जो है वो छोटा हो सकता है ये लंब बड़ा है या आधार बड़ा है लंब छोटा है। ऐसा हो सकता है कि ये छोटा है ये बड़ा है, ये बड़ा है ये छोटा है, इस तरह का हो सकता है। लेकिन कर्ण से बड़ा कोई नहीं हो सकता ये दोनों में। इसमें वो लोग दिया है कि कर्ण जो है छोटा है और जो लंब है वो क्या है? बड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता, कर्ण हमेशा बड़ा रहता है, लंब वो लोग हमेशा उससे छोटा रहेगा। तो इसलिए वो लोग ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है? असत्य है, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना? उतार लीजिए। सत्य असत्य है, आसान है ये सब, कोई बात नहीं, ठीक है। और चलिए आज का क्लास जो यहीं पर ख़त्म होता है। इसी के साथ एक्सरसाइज 8.1 भी पूरी तरह से ख़त्म होता है। अब अगला क्लास में 8.2 का तैयारी करेंगे। उसमें कुछ मान आप लोग को पता चलेगा कि tan थीटा का कितना मान 0 होता है, 1 होता है। जैसे इसमें हम बोले ना 1 से कम बोल रहे लोग, हमेशा 1 से कम नहीं होता है, 1 भी होता है। तो ये अगला क्लास में आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आप लोग से भी इतना ही रहता है। अगर कुछ डाउट है आज के क्लास में तो वीडियो में ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा और मिलेंगे आप लोग से नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।